हेलो स्टूडेंट, डुगो एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने 26 वर्कशीट देख ली होगी। उसके बाद है हमारी 27 वर्कशीट है, इसमें है व्याकरण। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रत्यय एवं उपसर्ग का प्रयोग कर पाना हम देखेंगे। तो आइए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, तुमने देखा। तुमने क्या किया? तुमने देखा है, पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आव, वान, मान, ये वाला एक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ये से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है। दर्शन क्या है? मूल शब्द है। और ये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो ये कह रहे हैं कि आपको दो दो शब्द बनाने हैं। तो आइए, तो हम शब्द बनाते हैं। ये है हमारे प्रत्यय और हम इन्हें उदाहरण के द्वारा देखिए। पन है, तो पन का उदाहरण है इसमें अपनापन। तो हमने बनाया इसका ये है बचपन, लड़कपन। आहट है घबराहट, कड़वाहट, हड़बड़ाहट। इक का है प्रत्यय धार्मिक, श्रामिक, क्रामिक। जो कार्मिक बनाया है हमने, ये शब्द बनाया है। आगे है आपका वान शब्द से, तो पहलवान, धनवान और रूपमान। वाला से है फल वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, दूध वाला इत्यादि आप बना सकते हैं। तो आगे है कार का, तो कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, स्वर्णकार ऐसे बना सकते हैं। तो आई से बनाया हमने मिठाई। तो मिठाई के बाद आती है सिलाई, रंगाई। ठीक है। आगे है दार, तो दुकानदार। तो दुकानदार से बनाया हमने जैसे दार लगा के मालदार, जमींदार। आगे देखिए, दूसरा है आपका, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाने हैं। तो तीन शब्द बनाए हमने। अभी आपका उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, पद भी उपसर्ग है। तो देखिए, इनको हम जोड़ के अब उपसर्ग के जो शब्द बनाएंगे तीन तीन। तो अभिमान, अभियान, अभिलाषा। अन से बनाया हमने अनबन, अनचाहा, अनमना। बद से बनाया बदनाम, बदलाव, बदनसीब। आगे देखिए, तीसरा है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो ज्ञान से बनाया हमने विज्ञान, सफर से हम सफर, कर्म से अकर्म, जय से विजय, जोर से कमजोर, हाल से बेहाल। तो बच्चों, आइए इसके साथ ही हम व्याकरण का 28 कार्यपत्रक है वो भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोनों जो है 27 एंड 28 में आपको व्याकरण दी हुई है। तो देखिए, व्यावहारिक व्याकरण कारक शब्दों तथा उनके चिन्हों को पहचानना एवं प्रयोग करना। तो पहला है आपका, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। तो इसमें देखिए करण, तो करण है इसमें दे रखा है आपको, इसमें लिखेंगे हम दोबारा से वाला। कर्म को, तो कर्म को आ गया। संप्रदान के लिए, आपादान से, तो इसमें है पृथक होना वाला। आगे देखिए, आपका जो सेकंड है, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर लिखना है। तो दिव्या, पहला है आपका, दिव्या मोना से लंबी है, तो इसमें आएगा इसमें अपादान। सेकंड है आपका, गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, तो कर्म। तीसरा है आपका, लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, तो करण से। करण यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये अपादान कारक है, ये कर्म कारक है, करण कारक है। और आपका जो चौथा है, नानी के पर्स में 20 रुपए हैं, तो ये अधिकरण कारक है। तो इनमें हमने शब्द को छांटकर इनमें चारों को भर दिया है।
आगे देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। तो देखिए यहाँ पे सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे कारक है वो बताना है, कारक चिन्ह बताना है, कारक बताना है और कारक चिन्ह बताना है। तो देखिए संबंध है इसमें, तो संबंध के, कर्ता ने, अपादान से जाकर तो अपादान, इसमें है संप्रदान तो के लिए, आगे है को तो कर्म, संबोधन है सुना तो इसे हम कहेंगे संबोधन। क्या कर रहे हैं वो, संबोधन। आगे है आपका संप्रदान, चौथा है आपका संप्रदान, कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। तो संप्रदान कारक का हमने ये बनाया है, राम के लिए फूल लाओ, कृष्ण के लिए फूल लाओ, या हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा हमने बनाया संबंध कारक, तो उसके पिता अध्यापक है, उसके पिता डॉक्टर है, उसके पिता कुछ भी, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो 26 थी और अपनी ये 26 कंप्लीट कर रखी है, आपको अवेलेबल करा दी गई है 26 वाली वर्कशीट। उसके बाद में है आपके 27 और 28, ये दोनों आपको एक साथ, क्योंकि ये व्याकरण है, दोनों एक साथ ही आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लाएंगे 29। तो आप देखते रहिए और हमारे साथ भी सॉल्व कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।